नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सीएम और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के बीच बैठक खत्म हुई। 1 घंटे 10 मिनट के लिए चली ये मुलाकात। एमपी में निगम मंडल के दावेदारों के नामों पर विचार और मंथन किया जाएगा। उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम शिवराज और संगठन मंत्री सुहास भगत भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के बीच बैठक खत्म हुई। 1 घंटे और 10 मिनट से ज्यादा दोनों के बीच मुलाकात चली। एमपी में निगम मंडल के दावेदारों के नाम पर इस बैठक में विचार और मंथन किया गया। उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में बातचीत की गई। सीएम शिवराज और संगठन मंत्री सुहास भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जाए और इसके साथ ही और भी कई खास मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत हुई। आपको बता दें कि एमपी में निगम मंडल के दावेदारों के नामों पर मंथन किया गया। और साथ ही 1 घंटे और 10 मिनट तक ये दोनों की मुलाकात चली। सीएम और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की बैठक जो पिछले 1 घंटे और 10 मिनट से जारी थी, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। एमपी में निगम मंडल के दावेदारों को लेकर विचार किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ब्रिजेश, तो इस दौरान जो बैठक हुई, क्या कुछ निकल कर बाहर आया और क्या किसका वो नाम हो सकता है जिसको लेकर निगम मंडल में दावेदारों को लेकर ये मंथन किया गया? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में चुनावों की बयार शुरू होने वाली है। 3 लोग विधानसभा की और 1 लोकसभा की सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा निगम मंडलों में भी 1 साल से चुनाव पेंडिंग है कोरोना के चलते। उन तमाम निगम मंडलों में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं। तो कहीं न कहीं चुनाव अब दोबारा सुगबुगाहट चुनाव की शुरू हो गई है और यही वजह है कि नेताओं का तांता लगने लगा है। नेताओं की लंबी लिस्ट है जो टिकट चाह रहे हैं, अपने अपने दावे अपने अपने इलाकों में कर रहे हैं। इन्हीं लिस्ट एक बीजेपी तैयार कर रही है। अभी सर्वे का दौर चल रहा है। सर्वे बीजेपी तमाम नेताओं का करा रही है कि किस क्षेत्र के लिए कौन सा नेता सूटेबल होगा। तमाम जो चुनावी जीत के आंकड़े हैं वो फिट किसके पक्ष में होते नजर आते हैं। इसी पर मंथन करने के लिए आज ये बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। आज ही दिल्ली से राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी भोपाल पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत, इन तमाम लोगों के बीच में ये मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। लगभग 1.25 घंटे तक ये मीटिंग चली है, मंथन हुआ है। लेकिन अभी शुरुआती दौर है, किसी का नाम फाइनल अभी नहीं हुआ है। कई बैठकों का दौर चलेगा, बैठकें होंगी, इसके बाद सूची जो है वो फाइनल करके दिल्ली भेजी जाएगी। दीपिका। ब्रजेश, इसी के अलावा जैसे कि उपचुनाव भी नजदीक है, ऐसे में क्या उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनाई गई? बिल्कुल, देखिए, उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। उपचुनाव में किस तरह बीजेपी का माहौल बने, इसको लेकर बातचीत की गई, लंबी बातचीत की गई, चर्चा की गई विस्तार से कि जो 3 विधानसभा सीटें हैं और 1 लोकसभा खंडवा की जो सीट है उसमें उपचुनाव होने हैं। तो उसमें किस तरह की तैयारी बीजेपी अभी से माहौल बनाने के लिए कर सकती है, कौन सी वो अच्छी योजनाएं हैं जो बीजेपी शिवराज सरकार की योजनाओं का प्रचार जनता के बीच कर सकती है। इन तमाम बातों को लेकर ये बैठक थी। साथ ही जो निगम मंडलों के खाली पड़े हुए पद हैं उनमें भी तमाम बीजेपी नेताओं को, हारे हुए नेताओं को, जो विधानसभा में हारे हैं, कद्दावर नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी। तो उनके नामों पर भी चर्चा हुई है। ठीक ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।